Good morning students, welcome to Soldiers Academy. In last video अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक जो डेफिनेशन है और की पॉइंट्स हैं उनकी स्टडी कर चुके हैं। अब और टाइप फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इस वीडियो में अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन की टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो देखिए। टू डिवाइड ए गिवन क्वांटिटी इनटू ए गिवन रेशियो। आपको क्वांटिटी गिवन है और रेशियो भी गिवन होगा तो उस क्वांटिटी को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट हियर, डिवाइड 832 रुपीज इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:9। 832 रुपीज़ को 4:9 में आपको डिवाइड करना है। नाउ सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे कि ये जो क्वांटिटी है क्वेश्चन में, ये क्वांटिटी किस फॉर्म में दे रखी है। टोटल क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है, टोटल सम है, ये है ना। ये टोटल अमाउंट है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल सम है ना। तो आपको रेशियो को भी उसी फॉर्म में यूज करना है। तो रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 9 की वैल्यू कितनी गिवन है, 832 रुपीज़। 4 और 9 कितने हो गए, 13 की वैल्यू 832 रुपीज़। तो 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, है ना। 832 को आप किससे डिवाइड करोगे, 832 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 13 से। तो 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड होगी। 13 से डिवाइड करने का पैटर्न मैं मेथड बता रहा हूँ। 78 6 टाइम, रिमाइंडर 5 4 52 4 टाइम में, रिमाइंडर 0। इट मीन्स दिस इक्वल्स टू 64. Value of 1 ratio is 64. We have value of 1 ratio is 64. Now we find value of 4 ratio. 4 ratio equals to 4 into में 64. 4 4 जा 64. 4 4 जा 16, carry 1. 4 6 जा 24 और 1 25. 256 rupees. And in the ratio of 9 into में 64 equals to 9 4 जा 36, carry 3. 9 6 जा 54 और 3 57. This is our second answer and this is first answer. Okay, clear? Now we use second question. क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको उतार लें आंसर को। क्वेश्चन सेकंड, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन इसी टाइप का है। फाइव रेशियो 7 और वैल्यू है अपने पास 4800 रुपीज। देखिए क्वेश्चन सेकंड मैं रीड आउट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने क्वेश्चन को। डिवाइड ₹4800 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:7। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, ₹4800 टोटल अमाउंट है। रेशियो में बहुत खास बात है कि आपको क्वांटिटी जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म का रेशियो यूज करना है। अगर टोटल क्वांटिटी गिवन है तो रेशियो का टोटल यूज करना है। अगर आपको किसी एक पार्ट की क्वांटिटी गिवन है तो उस एक पार्ट का रेशियो यूज करना है। अगर दोनों ही पार्ट की क्वांटिटी का डिफरेंस गिवन है तो आपको रेशियो का डिफरेंस यूज करना है। ओके, इन नेक्स्ट टाइप वी कैन डिस्कस इट। नाउ इन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 5 और 7 12 रेशियो की वैल्यू गिवन है 4800 रुपीज। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4800 इज डिवाइड बाई 12 है, ये 400 रुपीज।
ये 400 रुपीज़। तो 1 रेशियो की वैल्यू वी हैव 400 रुपीज़। देन वैल्यू ऑफ रेशियो 5 इक्वल्स टू 5 इंटू में 400 इक्वल्स टू 5 4 जा 20 एंड 20 एज इट इज, तो रुपीज 2000। एंड वैल्यू ऑफ 7 रेशियो इक्वल्स टू 7 इंटू में 400 इक्वल्स टू रुपीज 2800। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जिसमें अपन थर्ड क्वेश्चन में वैल्यू लैंग्वेज तो ऐसी ही रहेगी, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं और 2 पार्ट की जगह 3 पार्ट यूज करेंगे अपन। तो वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को दोबारा लिखें, रीराइट करें क्वेश्चन को और बाद में सोल्व करें। मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं। ₹5,100 into 3 parts in the ratio of 3:5:9। 3:5:9 इस रेशियो में अपने को इस क्वांटिटी को डिवाइड करना है। नाउ इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी सी 5,100 रुपीज इज टोटल सम, टोटल क्वांटिटी है ना। देन वी कैन राइट 3 + 5 + 9। इन रेशियो के टोटल की वैल्यू आपको 5,100 रुपीज गिवन है। तो ये कितने हो गए? 17 रेशियो की वैल्यू 5,100 रुपीज गिवन है। अब देखिए अपन पीछे वाले 2 क्वेश्चन में इन चीजों को इधर ट्रांसफर करके सोल्व कर चुके हैं। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट कर सकते हो कि दोनों ही वैल्यू को सेम टेबल से कट करेंगे। 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51, तो यहां 3 टाइम और रिमाइनिंग 2 zeros एज इट इज। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 300 रुपीज, है ना। अब आपको 3 रेशियो की वैल्यू फर्स्ट पार्ट चाहिए, तो 3 रेशियो की वैल्यू होगी 3 इंटू में 300 रुपीज इक्वल्स टू 900 रुपीज। सेकेंड पार्ट आपको चाहिए 5 रेशियो की वैल्यू, 5 इंटू में 300। देखिए हमेशा जो रेशियो है, प्रत्येक रेशियो को, एवरी रेशियो को आप 1 की वैल्यू से ही इंटू करोगे, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी है तो मोर की वैल्यू इंटू होगी, इक्वल्स टू 1500 रुपीज। 9 रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है 9 इंटू में 300 रुपीज इक्वल्स टू 2700 रुपीज। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन के इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जब होमवर्क ही कर रहे हो इसका, तो आंसर को चेक करना चाहो तो इन सब का सम देखो, इतना ही आएगा, 5,100 रुपीज ही आएगा। सम करके देख सकते हो। तो अगर इतना आ गया तो आपके तीनों ही आंसर सही है। बट अपनी एग्जाम में तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपको तो एक ही ऑप्शन देखना, उससे मिल जाएगा आंसर। और ऑप्शन से भी बता दूंगा मैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 टाइप सेकंड का 4th क्वेश्चन, जिसमें अपन सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में ही डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो भी चेंज कर देंगे। तो वैल्यू अपन लेते हैं 8,800 रुपीज, 8,800 इंटू द रेशियो ऑफ 8:3:11। देन फाइंड द एवरी पार्ट। इन सॉल्यूशन we know this value is total amount, then we can use the total sum of ratio 8 + 3 + 11। इस रेशियो की वैल्यू गिवन आपको 8,800, ये टोटल कितना हो गया 22 रेशियो की वैल्यू 8,800 रुपीज गिवन है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 400 रुपीज होगी। 1 रेशियो की वैल्यू 400 रुपीज होगी। तो फर्स्ट पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 8 रेशियो, 8 इंटू में 400 इक्वल्स टू 3,200 रुपीज। सेकेंड पार्ट इज इन रेशियो ऑफ 3 इन द फॉर्म ऑफ 3 रेशियो, तो 3 इंटू में 400, 4 3 जा 1,200 रुपीज। एंड थर्ड पार्ट इज इन द रेशियो ऑफ 11 इंटू में 400 इक्वल्स टू
4,400 रुपीज़। ओके, दीज आर आवर 3 आंसर्स। तो टाइप सेकंड में कोई दिक्कत हो तो बताना, टाइप सेकंड को अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। अब मैं अगली टाइप ले रहा हूँ। नाउ इन दिस टाइप थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस टाइप में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ पहले कि इस टाइप में अपन क्वेश्चंस में किसी एक पार्ट या 2 पार्ट्स का डिफरेंस या 2 पार्ट्स का सम गिवन होगा, तब आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जो पूछा जाएगा, उसको अपन फाइंड कैसे करेंगे। तो ये टाइप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बड़े ध्यान से और आराम से समझिए। क्लियर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मैनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब की बात 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इन द रेशियो 5:8:11, 5:8:11। इफ द सेकेंड पार्ट, ये अपना फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। इफ द सेकेंड पार्ट इज 424 रुपीज, इट मीन्स ये टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी या टोटल सम नहीं है। यहां अमाउंट जो दे रखा, सबसे पहले उसको अपन बॉक्स में बंद कर लेते हैं, उसको माइंड में लाते हैं कि जो अमाउंट गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है। तो कौन सी फॉर्म में, किसकी वैल्यू गिवन है? सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है। इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ एट रेशियो। इन द सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ एट रेशियो इज गिवन 424। 8 रेशियो की वैल्यू, एट रेशियो की वैल्यू 424, 424 गिवन है आपको। तो 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 रेशियो के लिए आप 8 1 जा 8 डिवाइड कर रहे हैं सीधा, या वैसे डिवाइड कर दो। 8 5 जा 40, रिमाइंडर 2, नेक्स्ट डिजिट 4 24, 8 3 जा 24। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी गेट हुई? 53। अगर आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है तो क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपसे पूछा था एग्जाम में, यहां देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपसे मोर देन 1 पॉइंट पूछे, आस्क किए, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट पूछे। एग्जाम में कभी भी 3 पॉइंट या 2 पॉइंट या 1 से अधिक पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम में कोई भी 1 पॉइंट पूछेगा तो आप अपन इंडिविजुअली इन प्रत्येक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करते हैं या आंसर फाइंड करते हैं। द टोटल सम ऑफ मैनी, मतलब आपको टोटल चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड है ना वैसा ही रेशियो यूज करें। तो रेशियो का आपको टोटल बोला ना, तो रेशियो का भी टोटल करें। रेशियो का टोटल कितना है? 5 + 8 + 11। इस टोटल को, रेशियो के टोटल को 1 रेशियो की वैल्यू से इंटू कर दो, आंसर हो जाएगा। ये कितने हो गए? 19 24 इंटू में 53। एक बार और ऐड देख लो, 19 और 5 24 इंटू में 53। अब देखिए एक चीज और क्लियर करता हूं, यहां 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। इनको इंटू करने का डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट में इसको इससे करो, 4 3 जा 12 है, 12 का 2 कैरी 1, 4 को 5 से और 3 को 2 से 26 और 1 27 कैरी 2। अब 5 को 2 से कर दो, 5 2 जा 10 और 2 12 है, आंसर है 1272 रुपीज। अब देखिए ये, अगर ये इंटू आपको एक ही स्टेप में करना सीखना, क्योंकि आप जो एग्जाम दोगे वो एज ए कंपटीशन एग्जाम है, इसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है। टाइम आपको बचाना प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन ही टाइम बचा सकती है, बाकी पैटर्न होता है वो तो लगभग लगाना ही होता है। अब देखिए इसका इंटू एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप 53 को 24 से इंटू कर रहे हो, तो आप ऐसे ही करते हो, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 21 इंटू में 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। फिर अपन अगली स्टेप करते हैं, इनका सम, ये 2 ये 7 ये 2 और ये 1। आंसर देखो, ये चीज और ये चीज एक ही तो है ना, दोनों वैल्यू सेम है। मैंने डायरेक्ट इससे ये लिखा, आपने इतनी सारी कैलकुलेशन की, इसमें लगभग आपके 50 सेकंड या इससे भी ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तब ये कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी इस चीज़ की। अब मैं बताता हूँ कि शॉर्टकट में कैसे करना है, इनको किस हिसाब की प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या किया यहाँ, वो आप भी सीखिए। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से इंटू करो, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, फिर इसको इससे करो 20,
इसको इससे 3 2 जा 6, 20 और 6 को जोड़ दो, ऐड कर दो, है ना। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो क्या हो, 26 और 1 कैरी थी, 27 का 7 कैरी 2, लास्ट काम 5 2 जा 10 और 2 12 है। क्लियर है। देखिए एक और बताता हूँ, ऐसा ही एक मल्टीप्लाई करना और बताता हूँ। जैसे दो वैल्यू उठाता हूँ मैं मेरी मर्जी से, कोई भी दो वैल्यू उठा रहा हूँ, एक 93 ले लिया और एक 87 ले लिया, इन दोनों को इनटू करना है। ये 2 डिजिट के नंबर होते हैं उनके लिए ही बता रहा हूँ स्पेशल रूल। अब देखिए फर्स्ट में आप क्या करोगे, 7 3 जा 21 का 1 और कैरी 2, फिर ये काम हो गया। अब आप क्या करोगे, 9 7 जा 63 और 8 3 जा 24 और 63 को जोड़ोगे तो 87। भाई 60 और 20 तो 80 हो गए, और 4 और 3 7 87 और 2 89 का 9 कैरी 8 लास्ट अपने को करना 9 को, मतलब लास्ट वाले दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, 9 8 जा 72 और 8 80। ये लीजिए आंसर, एक ही स्टेप में आंसर मिलता है। हालांकि ये हो सकता है आपको अभी थोड़ा बड़ा लग रहा हो, जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आप यहां से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी करनी है उसकी। 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं सबके लिए आप ये वाला रूल फॉलो करवा सकते हो, हमेशा ही सही होता है ये रूल। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का आंसर मिलेगा द अदर 2 पार्ट्स। देखिए आपको सेकंड पार्ट गिवन है, तो अब अदर 2 पार्ट हुआ, एक तो फर्स्ट पार्ट में रेशियो कितना है 5 रेशियो की वैल्यू करोगे तो 5 इंटू में 53, 5 3 जा 15 कैरी 1 25 और 1 26 रुपीज। ये तो फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड विल बी, सेकेंड पार्ट में थर्ड पार्ट, सेकेंड तो गिवन है, थर्ड विल बी, थर्ड पार्ट का रेशियो 11 गिवन है, तो 11 इंटू में 53। अब देखिए एक कैलकुलेशन और मैं इसको डायरेक्ट इससे गुणा करके लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 583 रुपीज। अब देखिए 11 से किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट या n डिजिट के नंबर को इनटू करने का शॉर्टकट मेथड है। यहाँ 11 जब भी दिख जाए तो आप अवेयर हो जाएं कि 11 से तो मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है। कैसे, देखिए आपको यहां पे गिवन था 53 इंटू में 11 या 11 इंटू में 53, क्योंकि इंटू में जो सीक्वेंस है वो चेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता है ना, कम्यूटेटिविटी होती है इसमें। अब देखिए जब भी आप किसी नंबर को 11 से इंटू करते हो तो आप उस नंबर का फर्स्ट डिजिट सेम लिखें, फिर इन दोनों डिजिट का सम 8 और फिर लास्ट डिजिट सेम लिखें। ये आंसर है, बस बहुत शॉर्टकट। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 3251। जैसे इस नंबर को आप 11 से इंटू कर रहे हो तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखें, इनटू डायरेक्ट ही लिखें, आप फर्स्ट डिजिट लिखें 1, फिर इन दोनों का सम 5 और 1 6, फिर इन दोनों का सम 7 5 और 2 7, फिर इन दोनों का सम 3 और 2 5 और लास्ट डिजिट सेम एज इट इज। ये आंसर होगा। बताओ इस प्रकार से आप अगर कैलकुलेशन करते हो और ये रूल्स ध्यान रखते हो तो आपका टाइम बचेगा किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में। अब धीरे धीरे मैथ में वो रूल बीच बीच में यूज करवाऊंगा मैं, और ऐसी चीज जो भी आप जिस नोटबुक में लिख रहे हो उसके हाशिए में ऊपर वाली खाली जगह में लिख लिया करो, ताकि इन फ्यूचर आप कभी उस चीज को देखो तो रिमाइंड हो जाए जल्दी से। क्लियर। अब देखिए ये 11 से इंटू का मेथड दिया मैंने, आप किसी भी नंबर को 11 से इंटू करोगे तो ये मेथड फॉलो करवा सकते हो। हाँ अलग से और बताऊंगा मैं ये चीज, एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सारे शॉर्टकट एक साथ एक जगह बताऊंगा, तो वहां भी सीख सकते हो, पर बीच बीच में यूज आएंगे तो वहां भी बता रहा हूं मैं। क्लियर। अब देखिए लास्ट पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, इनका क्या चाहिए आपको, डिफरेंस। तो जो रिक्वायर्ड है वो रेशियो के साथ फॉलो कराओ। 11 में से 5 लेस करो तो डिफरेंस कितना आएगा 6। तो आपको तो 6 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 रेशियो की वैल्यू 53 है तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 53, 6 3 जा 18 कैरी 1 5 6 जा 30 और 1 31 रुपीज, 318 रुपीज इज आवर आंसर। क्लियर। हैव यू एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी प्रकार की ले रहे हैं, थोड़ी सी वैल्यूज ही चेंज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप तब तक ये पूरा उतारें। सम ऑफ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ, रेशियो में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 2:7:8। सेकंड की जगह मैं थर्ड पार्ट दे देता हूं। द थर्ड पार्ट इज रुपीज 7,264। अब आगे वाले पॉइंट जो पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं में से पूछ लेते हैं कुछ तो, और कुछ और भी एडिशनल पॉइंट भी पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन को रीराइट करें, दोबारा लिखें इस क्वेश्चन को, मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट देखिए सही है कि इस हिसाब से फाइंड द टोटल सम ऑफ मैनी, टोटल अमाउंट फाइंड करना अपने को। द अदर 2 पार्ट्स, ये तो थर्ड पार्ट गिवन था, अदर 2 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड करना। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपन। द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ये भी पूछ सकता है, और भी बहुत सारे पॉइंट पूछ सकता है, पर एक बार तो अपन इन्हीं पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, इन पे डिस्कशन करते हैं अपना। देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मैनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:7:8। इफ द थर्ड पार्ट इज 7,264 rupees, find the total sum of many, find the total sum of many, आपको टोटल मैनी फाइंड करनी है। द अदर 2 पार्ट्स, मतलब थर्ड गिवन है तो फर्स्ट और सेकंड फाइंड करने हैं। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का डिफरेंस करना है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, किसी भी 2 पार्ट का सम, डिफरेंस, कुछ भी पूछे बोले आप आराम से इसको क्लियरली कर सकते हो। अब देखिए आपको जो वैल्यू गिवन है वो थर्ड पार्ट की वैल्यू गिवन है 7,264 रुपीज। इट मींस आपको जो रेशियो यूज करना है वो थर्ड रेशियो यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एट रेशियो इज थर्ड 7,264 रुपीज। देन कट बाई एट, डिवाइड बाई एट, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। नेक्स्ट डिजिट में डिवाइड नहीं होगा तो 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो यहां 0, और 8 8 जा 64। इस डिवाइड को आप सॉल्व करके देखें, डिवाइड को सॉल्व करके देखें, एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं लेता हूं 7 2, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर है ना 1 रेशियो की वैल्यू 92 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना। 92 क्यों नहीं आएगी वो देखिए, एक डिवीजन का मेथड बीच में यूज हुआ, रूल बीच में यूज हुआ है यहां। इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 8, कितनी टाइम? 9 टाइम, माइनस क्या तो 0, नेक्स्ट डिजिट अपन नीचे लेके आए तो 6, फिर 1 डिजिट से काम नहीं चल रहा, मतलब इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा, 6 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपन नेक्स्ट डिजिट लेंगे, दो डिजिट एक साथ लेते हैं तो ऊपर एक 0 भेजते हैं ना। तो इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, अब 8 जा 64, तो अपना रिमाइंडर 0, और कोई क्वेश्चन 908। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी मिली अपने को? 908 रुपीज। अब देखिए जो जो पॉइंट रिक्वायर्ड हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट में आप ये देखिए कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, द टोटल सम ऑफ मैनी, टोटल चाहिए तो रेशियो का टोटल करें, तो 2 + 7 + 8 को 1 रेशियो की वैल्यू से इनटू कर दो। इनका सबका टोटल कितना? 17 इनटू में 908, 17 को 908 से इनटू कर दो, 908 से 17 को इनटू कर दो, 17 8 जा 136, 17 को आप 8 से करोगे तो 136।
136 का फर्स्ट डिजिट 6 और कैरी 13, 17 को 0 से करोगे तो 0 और उसमें 13 ऐड करोगे तो 13 का 3 कैरी 1, या ऐसे एक 0 हो तो ये 2 डिजिट एक साथ ही लिख सकते हैं, कैरी लास्ट डिजिट को ले लो बोलेगी। और 17 9 जा 153, 153 में कैरी कितनी ऐड करनी है 1, 154। तो आपका आंसर हुआ 154 और 36, मतलब 15,436 रुपीज। ये टोटल सम ऑफ मैनी फाइंड होगी। नेक्स्ट फाइंड अदर टू पार्ट्स। अदर टू पार्ट्स में आपको लेना फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट इज इन द रेशियो ऑफ 2 इंटू 2 इंटू में 908, 908 का मतलब 18 16, 1816 रुपीज। एंड सेकेंड पार्ट विल बी इन द रेशियो ऑफ 7 इंटू में 908, 56, 8 7 जा 56 और 9 7 जा 36, 6,356 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट और ये थर्ड दोनों का डिफरेंस कितना है रेशियो की फॉर्म में। 8 में से 2 लेस करोगे तो कितना, रिमाइंडर 6, 6 इंटू में 908, 6 इंटू में 908 का मीनिंग होता है 9 8 6 जा 48 और 9 6 जा 54, तो 5,448 रुपीज। नेक्स्ट द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट का सम, ये सेकेंड है और ये थर्ड पार्ट है, इन दोनों का सम कितना है 15। 7 और 8 कितना हुआ 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 908 से इंटू करोगे तो 8 15 जा 120, 120 की 20 तो यहां लिख दिया कैरी 1 और 8 9 जा 135 और 136, 13,620 रुपीज। क्लियर। इस प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन में कितने भी पॉइंट पूछे जाएं सभी पॉइंट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी रखते हैं अपन, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करते हैं और ये रफ वर्क मिटा देते हैं, सब आंसर भी मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने। रेशियो चेंज कर देते हैं, पॉइंट भी हो सकेगा तो चेंज कर देंगे, नहीं तो सेम एज इट इज रख लेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में पॉइंट को दोबारा लिखना है। मैं क्वेश्चंस की रीराइट करने की बजाय मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लेते हैं कि a certain sum of many is divided into 3 parts, is divided into 3 parts in the ratio 9:3:11, 9:3:11। if the difference of, ये थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, if the difference of first two parts, the difference parts is 5,400 rupees, then find the total sum of many, the other two parts, the all three parts, the difference of first and third part, the sum of second and third part। क्लियर। बाकी पॉइंट एज इट इज रखते हैं अपन और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में, a certain sum of many is divided into 3 parts in the ratio of 9:3:11 if the difference of first two part यही तो है 9 and 3। तो आपको ये जो अमाउंट गिवन है, आपको 5,400 रुपीज जो अमाउंट गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, फर्स्ट टू पार्ट्स का डिफरेंस। इट मींस फर्स्ट टू रेशियो का डिफरेंस कितना है 6 रेशियो की वैल्यू 5,400 गिवन है, तो 1 रेशियो की वैल्यू
6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, तो 1 रेशियो की वैल्यू 900। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है तो कितने भी रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। द टोटल सम ऑफ मैनी, आपको टोटल चाहिए, इन सब का टोटल कितना हुआ, इन सब का टोटल हुआ 23, तो 23 को किससे इंटू करोगे 900 से, और आंसर विल बी 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 2 जा 18 और 2 20,700 रुपीज इज टोटल सम ऑफ मैनी। ऑल 3 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट, तीनों पार्ट अलग अलग फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए अपन रेशियो यूज करेंगे 9 इंटू में 900, ये वैल्यू हो जाएगी 8100 रुपीज। सेकेंड पार्ट के लिए अपन रेशियो यूज करेंगे 3 इंटू में 900 इक्वल्स टू 2700 रुपीज। एंड थर्ड पार्ट विल बी 11 इंटू में 900 इक्वल्स टू 9,900 रुपीज। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड पार्ट का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, दोनों का डिफरेंस कितना 2, तो इसके लिए आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 9 2 जा 1800 रुपीज। एंड लास्ट पॉइंट विल बी द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सम सेकेंड और थर्ड मतलब 3 और 11 का सम 14 इंटू में 900 इक्वल्स टू 006 126, 12,600 रुपीज विल बी द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, वन मोर क्वेश्चन विल बी टेकन, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखें, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ ले रहे हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूं मैं। A certain sum of money is divided into 3 parts. The ratio 7:12:20. If the difference of second and first part of second and first part will be rupees 7,800. Find all these points. ये सभी पॉइंट वापिस अपने को फाइंड आउट करने हैं। आप इस क्वेश्चन को रीराइट करें, तब तक मैं ये मिटा रहा हूं। देखिए ये सब काम इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ने की मेहनत अपने को लिखने की मेहनत अपने को बार बार नहीं करनी पड़े, इसलिए इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू गिवन है अमाउंट की, वो किस फॉर्म में है, द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट पार्ट। ये सेकेंड है साहब, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। बेटा आपको बोला गया है द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट पार्ट, मतलब 12 और 7 का डिफरेंस है ना, उसकी वैल्यू गिवन है। 12 और 7 का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू गिवन है, मतलब 12 में से 7 को लेस करो तो 5, रिमाइंडर 5, रिमेनिंग पार्ट 5 की वैल्यू 7,800 रुपीज गिवन है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, मतलब 1,540 रुपीज इज वैल्यू ऑफ 1 रेशियो। अब 1 रेशियो की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल सम ऑफ अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए, तो ये इन सब का टोटल करें तो ये 32 39, इट मीन्स 39 इंटू में 1540, इसको इंटू कर दें। रफ वर्क है, आप इसको इंटू कर सकते हो आराम से। इस क्वेश्चन की इंटू वाली प्रोसेस आप खुद करके देखें, प्रैक्टिस है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल थ्री पार्ट्स ये फाइंड करने आपको। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप फर्स्ट रेशियो यूज करें, इट मीन्स इसकी वैल्यू की 7 इंटू में 1540,
इसकी भी वैल्यू खुद फाइंड करें। सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट सेकंड रेशियो इंटू में 1540, इसको भी सोल्व करें। सब क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको ही करनी है, सब पार्ट्स की। और लास्ट थर्ड पार्ट 20 इंटू में 1540 इक्वल्स टू क्या होगा, ये सब आपको फाइंड करने हैं। द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस 20 और 7 का डिफरेंस 13, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 इंटू में 1540, इसकी भी करेक्ट आंसर आप फाइंड करें। द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट का सम, तो 20 और 12 का सम 32 इंटू में 1540, ये चारों पॉइंट 4 पॉइंट थे। ऑल पॉइंट आर क्लियर। ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको करनी है, इक्वल इसके आंसर लिखिए, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो वीडियो दे रखा ना, इसमें दो टाइप क्लियर हुई हैं, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट देख के आपको उसका जवाब दूंगा। अब एक चीज और कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने टेस्ट क्विज सब चीजें वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।